नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स पेपर वन के एक और सब्जेक्ट के सिलेबस के एनालिसिस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो फिजिक्स पेपर वन है हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। हमने एक पिछली वीडियो करी थी जिसमें कि आपका जो पहला सब्जेक्ट था फिजिक्स पेपर वन का मैथमेटिकल फिजिक्स, उसको हमने एनालाइज किया था। जो भी उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो पूरा पूरा सिलेबस था, हमने उसको बढ़िया से देखा था। जो उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर करी थी। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। ठीक है, इससे पहले और भी वीडियोस हम आपके एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी बना चुके हैं। जैसे कि आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, आपके जो कंप्लीट फिजिक्स के जो कोर्सेज हैं, आपके फिजिक्स पेपर वन का कोर्स है, फिजिक्स पेपर टू का कोर्सेज है, तो ये सब कुछ हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, आपके लिए कोर्सेज हमने लॉन्च कर रखे हैं। आप पीछे की वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, हमारे ऐप पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, आज की जो वीडियो है इसमें हम आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें आपने क्लासिकल मैकेनिक्स बकायदा देखा है। हर एक टॉपिक मान लीजिए CSI नेट से ऑलमोस्ट हर एक चीज मैच कर रही है, लेकिन उसके अलावा जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है वो एक यहाँ पे जो टर्म है, वो एक यहाँ पे जो पोर्शन है थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जो सिलेबस है, ये BSc का भी थोड़ा सा पोर्शन है और MSc का तो है ही, जो कि आपके CSI नेट में आता है, गेट में आता है, उस लेवल का जो पोर्शन होता है। लेकिन उनके साथ ही साथ थोड़ा सा BSc का भी पोर्शन इंक्लूड किया गया है, जिससे कि थोड़ा सा आपका जो फिजिक्स का नॉलेज है BSc लेवल पे आप कितना रखते हैं वो आपका टेस्ट हो सके। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। ये जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है, थोड़ा सा आप वाइड भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी बड़ा सा सिलेबस है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो भी आपका सिलेबस है बढ़िया से उसको एनालाइज किया जाएगा, हर एक चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ से आपके ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, और जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको किस लेवल तक पढ़ना है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बढ़िया से। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं, ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके, वो भी थोड़ा सा एग्जाम के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जान सकें। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो भाई जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पे जो सिलेबस है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, ये आपको पूरा का पूरा दिख रहा है। ठीक है, ये जो आपका सिलेबस है गाइस, थोड़ा सा बड़ा सा सिलेबस है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं जी, हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हम इन शॉर्ट बात करें, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये जो भी आपके टॉपिक्स हैं, मान लीजिए BSc भी है और इसमें MSc भी है, तो सबका कंबाइन यहाँ पे सिलेबस बनाया गया है, जिससे कि हमें थोड़ा सा जो टेस्ट यहाँ पे करा जा रहा है ना, ये आपका BSc का भी नॉलेज टेस्ट किया जा रहा है और आपका जो MSc का नॉलेज है वो भी यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है गाइज। यहाँ पे अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जाते हैं, मैकेनिक्स में जाते हैं, तो वैसे तो हमें अपनी जो प्रिपरेशन बेसिक से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, हमारे पास जो डायनामिक ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिजिड बॉडी है, ये सब चीज़ें हमारे बहुत ही बेसिक लेवल पे आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप की चीज़ें भी हमसे पूछी जा रही हैं। तो थोड़ा सा जब भी आप क्लासिकल मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स जब अपने इस एग्जाम के लिए स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा बेसिक से शुरू करिएगा। हर एक छोटी से छोटी चीज़ को मिस नहीं करना है, हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर करना है बढ़िया से, वो भी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस, वैसे तो देखा जाए आपके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बेसिक तो आप समझ ही रहे हैं, वो तो आपके आने चाहिए। उसके अलावा जो आपके पॉइजन ब्रैकेट होते हैं, आपका जो हैमिल्टोनियन होता है, लैग्रेंजियन होता है, आपका जो हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, आपके पास यहाँ पे जो अपना एक जो बोल सकते हैं रिलेशंस इनके बीच में जो होता है, ठीक है ना, कन्वर्जन जो अपना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमसे पूछी जाएंगी। आपका कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसके साथ ही साथ आपका जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आपके जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स हैं, जैसे कि इलास्टिक बिहेवियर हो गए, इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स हो गए, आपके काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा देखा जाए क्या क्या हो सकता है, क्या हमें थोड़ा सा पढ़ना है। ये याद रखना है गाइस कि हम ये जो भी टॉपिक्स यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये ज्यादा एडवांस आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि एकदम आप CSI नेट फिजिकल साइंस का लेवल आप पढ़ रहे हैं,
आप गेट फिजिक्स का लेवल पढ़ रहे हैं या फिर सेट एग्जाम का लेवल पढ़ रहे हैं, उस लेवल को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे सिंपल से, अगर मैं आपके लेवल के एग्जाम की बात करूं, अगर हम पॉइजन ब्रैकेट की बात कर रहे हैं तो पॉइजन ब्रैकेट में आपके बहुत ही आसानी से एक सिंपल सा फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर हम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जो कंडीशंस हैं, जो यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं, वो आपको पेपर में देखने को ऑलरेडी मिल चुके हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको इनके फॉर्मूलाज के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर हम लैग्रेंजियन की बात करते हैं, आपके हैमिल्टोनियन की बात करते हैं, आपके साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, तो इनके जो क्वेश्चंस है बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वही सब इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको बेसिक से पढ़ने की जरूरत है, कुछ भी आपको मिस नहीं करना है। तो जो भी आपका टॉपिक से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है, छोटी से छोटी 1 लाइन की जो चीजें हैं वो भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आराम से बन सकता है, ठीक है। वैसे तो जो भी आप टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ऐसा नहीं कि उस टॉपिक से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, जो भी आपको समझ में आती है बुक, वो सारी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। बस ये आप टॉपिक मैच करके वहां से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि हर एक बुक में थोड़ा सा आपका जो नॉलेज दिया गया है, जो कंटेंट दिया गया, वो बढ़िया ही दिया गया है, ठीक है ना। सभी राइटर्स ने जो बुक्स लिखी हैं उस टॉपिक के बारे में प्रॉपर लिखी हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कम लिखा है और किसी ने बहुत ज्यादा लिखा है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल जो हमें अपने एग्जाम के लिए चाहिए वो सब कुछ हमारे हर एक बुक में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो आप सिंपल किसी इंडियन ऑथर की बुक पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, किसी फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि काफी टाइम है अभी हमारे पास। मोस्टली अगर अप्रॉक्सीमेट देखा जाए 6 महीना है लगभग, ठीक है। कोर्स भी आप ज्वाइन करके अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है ना। 20% का डिस्काउंट हमने कोर्स पे आपने रखा है, तो आप हमारे ऐप पे जाइए, वहां पे जाके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। देखिए गाइस, यहाँ पे टॉपिक्स क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, डायनेमिक ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास हो गया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। ये सब टॉपिक्स तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। इसमें जो भी हम चीजें पढ़ेंगे थोड़ा सा मतलब जो आपके डेफिनेशंस हो जाते हैं, जो इनके कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इनमें जो छोटे मोटे जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं, वो सब कुछ हमें पढ़नी है। इसी लेवल तक हमें अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बनते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जब भी आप इन टॉपिक्स को पढ़िएगा थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिएगा कि उस टॉपिक में क्या स्टेटमेंट दिया गया, क्योंकि वही आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में रख दिया जाएगा। वो कंडीशन आप अगर नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, पता नहीं लगा पाएंगे। कंजर्वेशन लॉज ऑफ एनर्जी, मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, सेंट्रल फोर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये सब तो बेसिक चीजें ही हैं, इसमें हमें क्या डिस्कस करने की जरूरत है, ये हमारे बहुत ही पहले की चीजें हैं। हमारे पास कैप्लर्स लॉ हो जाते हैं, जो भी आपका प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड जो कैप्लर्स लॉ है वो आपके पूछे जाते हैं। ये कैप्लर लॉ में डायरेक्ट आपका कैप्लर लॉ आ जाएगा, वहीं से आपका क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड डायरेक्ट आपका क्वेश्चन वहां पे फॉर्मूला से रिलेटेड, आपके कंजर्वेशन लॉज ऑफ एनर्जी जो है इसमें अलग अलग जो कंडीशंस हैं, आपके यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। तो जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो उनके सब टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा वो ध्यान रखने की जरूरत है, अदरवाइज आप मिस कर जाएंगे। कोई भी टॉपिक है, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई रिलेटेड टॉपिक है ना, वो टॉपिक भी आप जरूर पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब हर टॉपिक आपको मेंशन करके दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इन टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो वो भी आपको साथ में पढ़ना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन रिलेटेड आ सकते हैं। हमारे पास क्या है, रिडक्शन ऑफ टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स। तो ये जो भी चीजें हैं ये बेसिक ही हैं हमारे एग्जाम के लिए। ये हम ऑलरेडी बीएससी से पढ़ते आ रहे हैं, हमें ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका। तो ये सब चीजें हम सब कुछ आपको अपने कोर्सेज में पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। ये सब कुछ हमने कोर्स में पढ़ाया है, ठीक है। हर एक चीज हम यहाँ पे कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी होता है, फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ठीक है। तो हमारे सैटेलाइट से रिलेटेड आपने देखा ही है, हमारे पास कुछ अपने यहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है। आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी आपके वही आर्टिफिशियल सैटेलाइट की कैटेगरी में ही आ जाएगा। तो इन सब की वर्किंग क्या हो जाती है, हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी होती है, इनके फॉर्मूलाज क्या हैं, इनकी क्या क्या कंडीशंस हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं, ये भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी हम अपने क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अपने क्लासिकल मैकेनिक्स में एंट्री करते हैं। स्टार्टिंग का जो पोर्शन था सिंपल सा मैकेनिक्स का पोर्शन था, आप उसको क्लासिकल मैकेनिक्स का भी पार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में भी जब जाते हैं तो वो सारी चीज़ें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स है हमारे एमएस से रिलेटेड, वो यहाँ से एक्चुअली आपके स्टार्ट हो रही है। वर्चुअल एंड एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, आपको
जब भी क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना होता है तो हमें वहाँ पे एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता रहता है। तो वही है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और आपका जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि इनको डिफ्रेंशिएट करती है एक दूसरे से, ये हमें पता होना चाहिए। फिर इन्हीं की मदद से आपका जो डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल है वो बनाया जा सकता है। तो डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, मैथमेटिकल वर्जन क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लैग्रेंजियन इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है, हैमिल्टोनियन फंक्शंस क्या होते हैं और उसके जो इक्वेशंस है वो क्या हो सकते हैं। तो हमें याद रखने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आपके होंगे, जो जनरलाइज वेलोसिटी भी हो सकती है, आपके जनरलाइज मोमेंटम हो गए, जनरलाइज फोर्सेज हो गए, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं की कैटेगरी में है, तो वो सब कुछ भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लैग्रेंजियन भी आप जानते हैं गाइस, लैग्रेंजियन इक्वेशंस, लैग्रेंजियन क्या होता है, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, कैसे वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। हमारे पास हैमिल्टोनियंस क्या होते हैं, लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन के बीच में रिलेशन क्या होता है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, ये डर के आ सकता है गाइस। अगर आपके पास लैग्रेंजियन है और आपका हैमिल्टोनियन है तो इनके बीच में जो एक रिलेशन होता है, जैसे कि अगर आपके पास लैग्रेंजियन है तो हैमिल्टोनियन निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास हैमिल्टोनियन है तो लैग्रेंजियन आप निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का एक रिलेशन होता है जो एक दूसरे को रिलेट करता है, वो आपका फॉर्मूला डायरेक्टली आ सकता है गाइस, ठीक है। फॉर्मूले की ही बात करो, ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस बड़े हो जाते हैं तो वो हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे गाइस, ठीक है ना। वो सब आपके सीएसआर नेट के क्वेश्चंस हैं, तो उतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो पा रहे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करिएगा जो कि थोड़े से सॉल्व करने लायक हो, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने जाएंगे तो याद नहीं होगा, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़े से क्वेश्चंस आप एडवांस लेवल के ही लेके चलिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी और आप अपने जो क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करेंगे उसमें फॉर्मुलाज भी आपको याद हो पाएंगे। तो आप वो थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। फॉर्मुलाज को याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, और वो फायदेमंद ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो किसी काम करेगा, वो आपके काम आएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉइसन ब्रैकेट, और आपका जो भी कैनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये क्या होते हैं। पॉइसन ब्रैकेट में भी काफी सारे यहाँ पे कंडीशंस होती हैं गाइस, काफी सारे लॉज होते हैं। आपके कैनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए। पॉइसन ब्रैकेट और कैनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रिलेशन होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है गाइस, ठीक है। हमारे पास जो हैमिल्टोनियन अपनी जैकोबी थ्योरी होती है या फिर हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी होती है, हमारे पास जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें तो मोस्टली सारे ही आपके टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, जैसे कि इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इवेंट्स क्या होते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, गैलीलियन इनवेरियंस क्या होता है, और इनवेरियंस क्या होता है, वेरियंस क्या होता है, ये सब कुछ आपको पूछा जा सकता है। तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ही बेसिक्स हैं। अगर आप STR पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझ पाएंगे, ठीक है। और भी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं सब इसी के पार्ट हैं गाइस, ठीक है। तो ये सब कुछ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें हमें कुछ मिस नहीं करना है। ये सब कुछ समझिए कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका पूरा का पूरा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन आपका वही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें जितने भी आपके टॉपिक्स हैं एक भी मिस नहीं होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, आपका गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन इनवेरिएंस, वेरिएंस, आपके जो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, इवेंट्स हैं, आपके लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आप थोड़ा सा बढ़िया कर पाएंगे। आपके जो नॉन रिलेटिविस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स हैं, आपके रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स हैं, मास एनर्जी इक्विवेलेंस हैं, ठीक है ना। आपका डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, मतलब लाइट में डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से वहाँ पर रिलेशन देखने को मिलते हैं, ये सारे फॉर्मूलाज भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका पूरा पूरा वही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। याद रखिएगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये हर एक टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये पूरा पूरा वही जो यहाँ से यहाँ तक था, ये तो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स ही हो गया, या फिर मैकेनिक्स आप बोल सकते हैं, मैकेनिक्स प्लस क्लासिकल मैकेनिक्स। अब जो आपके स्टार्टिंग की ये जो टॉपिक दिख रहे हैं ये लास्ट वाले, ठीक है, ये सब आपके वही प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब भी हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि आपने बहुत पहले से भी थोड़े से कुछ जो टॉपिक्स हैं आपके, जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हो जाते हैं, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ लोडेड वायर, इलास्टिक बिहेवियर जो आपके पास होते हैं, इनकी जो कंडीशंस होती है, ये सब पहले भी BSc में पढ़ा होगा। ये सब वही चीज़ें हैं गाइस, ठीक है ना। वही सब चीज़ें यहाँ पे फिर से हमें पढ़नी है और आपकी पूछी जा रही हैं, ठीक है। टॉपिक्स क्या क्या है देखिए, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ लोडेड वायर, इलास्टिक कांस्टेंट्स, टॉर्सन ऑफ सिलेंडर, बेंडिंग ऑफ बीम, आपका कैंटिलीवर, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, एंगल ऑफ कांटेक्ट, कैपिलरिटी, एक्सेस प्रेशर, आइडियल फ्लूइड, हाइड्रोडायनेमिकल इक्वेशंस बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मासेस, मोमेंटम एंड एनर्जी, विस्कस फोर्सेस,
आपके जो विस्कस फोर्सेस उसमें क्या है, आपका न्यूटन्स लॉ है, पॉइजन लॉ है, स्टोक्स लॉ है। इसमें तो कुछ छोड़ने लायक नहीं दिख रहा है क्योंकि ये जो आपके टॉपिक्स हैं ना, ये समझिए कि थोड़े से हमारे लिए अब कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, क्योंकि हम अगर इस एग्जाम की बात करें, ये एमएससी पे है, तो बीएससी हमें पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गए एक तरीके से, ठीक है ना। और हमने एमएससी में ये टॉपिक एकदम बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जो ये नीचे की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। किसी ने भी ऑलमोस्ट नहीं पढ़ा है, किसी भी यूनिवर्सिटी में एक्चुअली ये नहीं पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे मार्क्स यहाँ से कट जाए। तो इसमें एक भी टॉपिक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैं बात करूँ, हमारे पास अभी प्रॉपर टाइम है, एक भी टॉपिक आप मिस मत करिएगा, हर एक टॉपिक को आप कवर कीजिए जो भी आपका सिलेबस में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं। ये जो आपका सिलेबस है गाइस, आपका जो कंप्लीट सिलेबस है, हमने अपने चैनल पे, मतलब आपका जो टेलीग्राम चैनल है, हमने उस पर अपलोड कर रखा है, या फिर आप हमारे ऐप पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे हमने इसका सिलेबस अपलोड कर रखा है कंप्लीट। आपका जो यूपीपीएससी, मतलब यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक फिजिक्स लेक्चरर का जो पेपर 1 और पेपर 2 का जो कंप्लीट फिजिक्स सिलेबस है, वो हमने अपलोड कर रखा है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाके देख पाएंगे, फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ये आपके सारे के सारे टॉपिक्स हैं, इसमें छोड़ने लायक वैसे कुछ भी नहीं है। हमने हर एक टॉपिक आपके सामने मेंशन किया है कि आप ये सब टॉपिक थोड़ा सा देख लीजिए, आप इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है ना। वैसे इसमें मैंने कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया, बस थोड़ा सा ये बताया है कि आपको किसी भी टॉपिक को किस लेवल तक पढ़ना। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ गाइस, ये जो न्यूटन्स लॉ है मान लीजिए, ठीक है ना, आपके पास यहाँ पे जो पॉइजन लॉ है, स्टोक्स लॉ है, तो ये जो आप लॉज देख रहे हैं ना, विस्कस फोर्सेज जो आप देख रहे हैं, ये ज़्यादा डीप में हमें जाना नहीं है। इनके फॉर्मूलाज हैं, इनके यूनिट्स हैं, इनके डायमेंशंस हैं, इनके कुछ केसेस हैं, ठीक है ना। ये हमसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। इसमें आपको ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत बड़ा सा एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो वैसे ही हर एक टॉपिक से हमें ध्यान रखना है कि आपका किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मैं बात करूँ, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, वो आपका कोई भी जो एक एक्सेस है, जो कोऑर्डिनेट है, वो आपसे पूछा जा सकता है, वो फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो वही इसी टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, आपको ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा आपका सिलेबस है। हमने 2 सब्जेक्ट आपके एनालाइज कर लिए हैं कि किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, किस लेवल तक पूछी जाएंगी। एक हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स था और एक आपका क्लासिकल मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट आप बढ़िया से देख लीजिए, इसको आप इस लेवल तक थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। जो भी लेवल है आप ये बस ध्यान रखिए, हमारे सिलेबस में जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जो थ्योरम है, बेसिक एप्लीकेशंस हैं, बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जो बेसिक एक तरह से जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, सब कुछ आपको आने चाहिए। डेफिनेशंस अगर कोई हैं, आपके 1 लाइनर क्वेश्चंस अगर हैं, सिंपल से क्वेश्चन जो बन सकते हैं, वो सब कुछ आपको आने चाहिए। तब आपके लिए यहाँ पे जो आपका एग्जाम है आसान हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें ज़्यादा एडवांस नहीं करना है, हमें थोड़ा सा लिमिट में ही रह के पढ़ाई करनी है, तभी अपना एग्जाम हो पाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी, वीडियो समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में और भी जो आपके सब्जेक्ट हैं, हम उनको एनालाइज करेंगे, बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को, मतलब सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस, अगर आपको करना है तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं। राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स हमारा एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर कमेंट सेक्शन में हमने पिन कर दिया कोर्स की जो परचेज लिंक है, आप उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करके हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।